हेलो एवरीवन। आज हम माइंड पावर के बारे में बात करेंगे। मेरा पिछला वीडियो करीबन आधे घंटे का आया था, जिसको आप लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किया गया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के काफ़ी सजेशंस भी मिले। उसमें सबसे ज़्यादा सजेशन मुझको ये मिला कि मैक्सिमम माइंड पावर के बारे में चीज़ों को मैं शॉर्ट वीडियो में कवर करूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। माइंड पावर जिसके बारे में हम जानते हैं, सब जागृत माइंड पावर के बारे में जानते हैं, जबकि माइंड पावर दो माइंड पावर होते हैं। जागृत माइंड पावर है, उसके बारे में हम सब जानते हैं, और दूसरा माइंड पावर जो सबकॉन्शियस माइंड या अर्धजागृत माइंड भी जिसको हम बोल सकते हैं, उसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। जिसके बारे में मैं आपको विशेष रूप से सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। जागृत माइंड के पास केवल 1 से 10% की शक्तियाँ हैं, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम जेम्स ने भी ये बोला है कि ज़्यादातर सक्सेस लोगों ने 1 से 10% माइंड पावर का ही यूज किया है, जबकि 90% जो शक्तियाँ हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड पावर के बारे में माइंड के पास है। सबकॉन्शियस माइंड की जो 90% शक्तियाँ हैं उसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। इसलिए उसको कैसे यूज किया जाए और कैसे उसका यूज करके हम अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस होने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने गोल बनाएं, गोल चार्ट बना करके उसको पेपर पर लाएं। हमें सफलता चाहिए, कैसी सफलता चाहिए, हमें किस पोजीशन पर, किस पद पर कब तक पहुंचना है, वो पीरियड के साथ डिसाइड करें। हमें बिजनेस में कितना आगे बढ़ना है वो सब डिसाइड करें और उसके ऊपर लिखा जाए। दूसरी बात, हमें नॉलेज कैसा होना चाहिए, हमारा स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, हमारे समाज में कैसी हमारी प्रसिद्धि होनी चाहिए, या समाज में हमें लोग जाने और लोगों को हम जाने, और हम आध्यात्म में, धार्मिक चीज़ों में किस तरह से आगे बढ़े। ये सब हम सब चीज़ों को एक भी स्तंभ को हमें लेख नहीं करना चाहिए। सब चीज़ों को हमें पेपर पर गोल चार्ट एक बना करके दीवार पर हमें लगा देना चाहिए। और ये गोल चार्ट बना करके दीवार पर लगाने के बाद हम सबकॉन्शियस माइंड का एक प्रिंसिपल है कि हम रात को सोते वक्त अर्धजागृत जो अवस्था होती है, वो सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन, अर्धजागृत मन का कनेक्शन हमारे जागृत माइंड, कॉन्शियस माइंड के साथ हो जाता है। तो उस वक्त हम जो भी सोचते हैं या बोलते हैं वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फील हो जाता है। और एक दूसरा, हम जब उठते हैं तभी अर्धजागृत अवस्था में होती है, क्योंकि माइंड की अवस्थाएं 4 होती है। जब सबकॉन्शियस माइंड में हम जाते हैं तो हमारे माइंड की वेव्स 7 से 14 पर सेकेंड होती है, और वही अल्फा अवस्था हम बोलते हैं। उसमें जो भी सोचते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही स्टोर हो जाता है और हमारी लाइफ में एक्चुअलाइज होने लगता है। ये तो हुआ एक सिंपल तरीका जिसके तरह से हम अपने लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं। दूसरा, हमें ये ज़रूर बोलना चाहिए हमारे लाइफ के गोल्स के साथ साथ, ये हमें ज़रूर बोलना चाहिए, अगर हिंदी में बोलना है तो मेरी लाइफ में सब कुछ सर्वश्रेष्ठ और अच्छा है। और अगर इंग्लिश में बोलना है तो ये ज़रूर बोलना चाहिए, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे एंड एवरी वे इन माई लाइफ। ये हुई हमारी रूटीन चीज़ों की बात, जिससे क्या होगा कि नेगेटिव चीज़ों का इफेक्ट हमारे माइंड पर कभी नहीं होगा। और नेक्स्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमें सफल होना है तो हमें अल्फा अवस्था में जाकर के मेडिटेशन भी करना चाहिए। मेडिटेशन करने की आजकल मार्केट में सीढ़ियाँ वगैरह खरीदने की भी इवन मैं बोलता हूँ ज़रूरत नहीं है। आप गूगल पर जाओगे तो काफ़ी अल्फा अवस्था में जाने के वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप 20 मिनट की अगर मेडिटेशन करते हैं तो आपको 4 घंटे की नींद के बराबर रिलीफ मिलेगी, ये हमारी गारंटी है। और उसमें क्या है कि अल्फा अवस्था में जाकर के जब आपका शीतलता में, मेडिटेशन में शरीर चला जाता है हमारी बॉडी, उस वक्त हम जो भी सोचेंगे उससे हमें फास्ट रिजल्ट मिलेगा। उसका ये फ़ायदा है, और हमारा मन और बॉडी दोनों शांत और स्वस्थ रहने लगेंगे। ये हमारा माइंड पावर के बारे में मेन चीज़ ये बताना था। लेकिन माइंड पावर के बारे में ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों ने, योगी महेश गुरु, उनके शिष्य दीपक चोपड़ा, डॉक्टर जितेंद्र अड़िया हैं, उन्होंने सिंप्लीफाई किया है। और हमारा भी प्रयास यही है कि संडे को हमें जो टाइम मिलता है उसमें सामाजिक लोगों को इसका लाभ मिले, उसके लिए हम यूटिलाइज कर सकें। इसके लिए मैं एक स्टूडेंट्स ग्रुप्स को मैंने काफ़ी टारगेट किया है
काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरे से काउंसलिंग लेना चालू किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स आफ्टर 12th और ग्रेजुएशन के बाद भ्रमित रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, हमें क्या बनना है, कैसे बनना है। वो सब कुछ माइंड पावर के हिसाब से मैंने काउंसलिंग करके काफ़ी स्टूडेंट्स की हेल्प की है, वो अपनी लाइफ में आगे भी बढ़े हैं। इसके अलावा मैं 3 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस कंपनीज वगैरह में भी करता रहा हूँ, और जो लोग करवाने के इच्छुक रहते हैं उनके यहाँ भी करता हूँ। और इवन दूर नहीं जाना, वैसे तो काफ़ी एग्जाम्पल है, इसमें बीमारियाँ भी काफ़ी ठीक होती है, इवन कैंसर तक की बीमारी ठीक हुई है। लाइफ में जो चाहते हैं वो सब कुछ अचीव हुआ है, दूर नहीं जाते हैं। मैं मेरी डॉटर्स का एग्जांपल बताता हूँ। मेरी एक डॉटर ने आफ्टर 12th के बाद में अपना गोल बनाया था कि मुझे IIM अहमदाबाद में 100% के साथ एडमिशन चाहिए। उसका IIM अहमदाबाद में नहीं हुआ, लेकिन उदयपुर में हुआ। उदयपुर से MBA उसने कंप्लीट करके आज अमेजोन में वो एक अच्छी पोजीशन में और अच्छे पगार के साथ काम कर रही है। मेरी दूसरी डॉटर का गोल है, आज उसने 12th कंप्लीट कर लिया, आज उसका UPSC की तैयारी कर रही है। उसका गोल है कि UPSC में मुझे सक्सेस होना है, और आई गारंटी कि शी विल अचीव हिज गोल, अचीव हर गोल। वो डेफिनेटली अपना गोल प्राप्त करेगी। इसलिए ये हमारी गारंटी है कि आप सबकॉन्शियस माइंड को अगर यूटिलाइज करते हैं अपनी लाइफ में, आपको सफलता, सुख, शांति, कितना पैसा, गाड़ी, बंगला, कार और जो भी कुछ चाहिए सब कुछ मिलेगा। और स्टूडेंट्स को किस तरह से ग्रो करना है या बड़ों को क्या चाहिए और किस तरह से लाभ प्राप्त करना है, आप हमारे से कांटेक्ट भी कर सकते हो। यूट्यूब पर हमारा नाम और मोबाइल नंबर सब कुछ अवेलेबल है। तो हम आप लोगों के हमेशा हेल्प के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।